ये नंदिनी राज के पीछे कहाँ जा रही है? इस शिवानी का ध्यान भटकाना पड़ेगा। इससे पहले ये मेरा खेल बिगाड़ दे, मैं इसी का खेल खत्म कर देती हूँ। अब मैं क्या करूं? कौन है? हम यहाँ पर आ गए हैं आपके बुलाने पर। आप किधर हैं? नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? शिव जी से माफी मांग ले। बाबा नहीं, ये बाबा नहीं हो सकते। तो ये बाबा है या बाबा जैसा कोई और? हमको साफ साफ नजर क्यों नहीं आ रहे? अगर हमारा भ्रम सही निकला और वो चौथे खूनी बाबा ही निकले तो नंदिनी बाबा को भी मार डालेगी। तुम लोगों को उस पर नजर रखने के लिए बोला था ना कि बाहर बैठ कर खैनी चबाने के लिए। छोटा सा काम बोला था वो भी नहीं हुआ, कहाँ चली गई? सर हमारी नजर सर उस पे थी, लेकिन अचानक से कोई धुएं का तूफान आया और फिर हमने उसे खो दिया। अरे तो तुम लोग क्यों नहीं उस धुएं के तूफान में खो गए? दफाओ! ये आखिर चली कहाँ गई? एक बार सारी शक्तियां मुझे मिल जाए उसके बाद सबसे पहले मैं इसका काम तमाम करूंगा। प्रिया, त्रिशूल। लेकिन तुम इस त्रिशूल का करोगी क्या? इसे तो इच्छाधारी नाग नागिन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये सब रागिनी का किया धराया है। उसे एक बार छोड़ के तो मैं गलती कर चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं इस गलती को सुधार लूं। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। उस शैतान दिमाग को मौत को हराना आता है। मगर अब जीतने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। महादेव तुम्हारा साथ दे। प्रिया, जैसे ही राजघर पहुंचे मुझे बता देना, ठीक है? अब मेरे कहर से रागिनी तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे कैसे भी करके रागिनी को इस मृत्यु चक्र में लाना होगा। वो जैसे ही इसमें कदम रखेगी उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि इस चक्र में आते ही वो इस चक्र से बाहर कदम रख ही नहीं पाएगी। और उसे मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा।
रागिनी तुम कहाँ हो? तुम्हें नागलोक की नागरानी पुकार रही है। तुम इस समय जहां भी हो मेरे सामने उपस्थित हो। रागिनी! ये शिवानी अपने नाग मंत्रों के जाल में फंसाकर मुझे अपने पास बुला रही है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, इन मंत्रों की शक्ति से नहीं बच पाऊंगी मैं। क्या बात है शिवानी, मेरी याद तुझे इतनी सता रही थी कि मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ रागिनी। मैं समझ गई हूँ, अगर राज से कोई भी शादी करने लायक है सिर्फ और सिर्फ तुम हो रागिनी। मैंने राज को आज तक दिया ही क्या है, दुख और तकलीफ के अलावा। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं ये चाहती हूँ कि तुम राज से शादी करके नागलोक की नागरानी बन जाओ। तुम सोच रही होगी कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ राज के लिए कर रही हूँ। तुम राज को खुश रखोगी ना रागिनी? उस पे दुख का एक भी साया नहीं पड़ने देना और बहुत बहुत प्यार करना राज को। ये आज इतनी बदली हुई सी क्यों लग रही है? कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं? इसे परखना पड़ेगा। तू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फिर आज इस नागिन की ये कौन सी नई चाल है? वो तू ही थी ना जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मेरे किए की सजा मुझे दिलवा कर रहेगी। फिर आज क्या हो, भूल गई सब कुछ? मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ रागिनी, राज को परेशान करके और तुमसे बदला लेके। मैं कभी चैन से नहीं जी पाती रागिनी। नागार्जुन के साथ जो हुआ, क्या वो भी भुला देगी? मैं कुछ याद नहीं रखना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हर कदम पे राज का साथ देना और हाँ, नागमणि को नागलोक तक पहुंचा देना। किस्मत में शिवानी और नागार्जुन का साथ नहीं लिखा है। ये कड़वी सच्चाई मैंने स्वीकार कर ली है। मुझसे वादा करो, राज को प्यार करोगी ना? ये रागिनी अपने राज के लिए कुछ भी कर सकती है। नाटक कर रही थी तू मेरे साथ। धोखे से तू मुझे इस मृत्यु चक्र में लाना चाहती थी शिवानी। ये सब करके तूने अपनी मौत को दावत दी है शिवानी। आखिरी बार याद कर ले महादेव को, क्योंकि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मौत ने दस्तक तो दी है, मेरे दरवाजे पे नहीं, रागिनी तेरे दरवाजे पर। नागलोक के नाग नागिन को धोखा देने के लिए, मेरे और मेरे राज के बीच में आने का सोचने के लिए आज मेरा बदला पूरा हुआ और रागिनी जैसी बुराई का अंत हुआ।
हर हर महादेव। हम जीत गए प्रिया। मैं उस रागिनी को मारने में सफल रही। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस डायन के खात्मे से हमारे रास्ते और खुल जाएंगे। महादेव ने हमारा बहुत साथ दिया है। क्या राज वापस आ गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। आज आधी रात से पहले राज की याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा और हम लोग मणि हमेशा के लिए खो देंगे। शिवानी, शायद राज अभी आ गया है, लेकिन बहुत बेचैन लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहां आती हूँ। हाँ। माँ, अरे क्या हो गया? माँ बाबा घर पर है। नहीं, वो तो कुछ काम से बाहर गए हैं, पर हुआ क्या है? हमने जो देखा वो सच नहीं हो सकता। बाबा चौथे हत्यारे नहीं हो सकते। अरे किस सोच में पड़ गए तुम? माँ, सच सच बताना। बाबा ने करीब 20-21 साल पुरानी किसी नाग नागिन की घटना के बारे में कुछ बताया था। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं पता है, पर हुआ क्या है बचवा? पहले आप हमको ये बताइए कि बाबा बड़े मालिक के दोस्तों को कब से जानते हैं? मतलब विकास जी, मनोहर जी, अब्दुल जी। वो पहले से जानते हैं, जब से नौकरी शुरू की थी तब से? अरे नहीं बचवा, पहले से कैसे जानेंगे? जब से वो बड़े मालिक के लिए नौकरी शुरू की है तभी से। पर तुम इतना सारा सवाल जवाब काहे कर रहे हो? माँ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। राज, अरे ये क्या हो गया है? और ये इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? और ये नागार्जुन के कातिलों के साथ लक्ष्मण अंकल का नाम क्यों जोड़ रहा है? ऐसी क्या बात है जो वो ये सब पूछ रहा था? नहीं, जो चेहरा हमने देखा है वो बाबा का नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हुआ तो नंदिनी बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। महादेव, ये कैसी दुविधा है? कुछ तो राह दिखाओ। जी बड़े मालिक। राज बेटा कहाँ है तू? जल्दी घर आ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। राज, क्या हो बड़े मालिक, आपने हमें यहाँ बुलाया, वो भी इतनी हड़बड़ी में? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है नंदिनी के बारे में। बहुत अच्छा हुआ जो कल तेरी शादी टूट गई। तेरी जान को बहुत बड़ा खतरा था। मौत तेरे सर पे मंडरा रही थी। ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तेरी जान बच गई। क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बेटा, दरअसल मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये जो नंदिनी है ना, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक इच्छाधारी नागिन है। ये बात बड़े मालिक को कैसे पता चली कि नंदिनी एक इच्छाधारी नागिन है? ये हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? बड़े मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं और आपको कैसे पता कि वो नागिन है? मुझे बाबा पंचशील ने मरने से पहले सब कुछ सच सच बता दिया है। दरअसल बाबा पंचशील को नंदिनी की सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए नंदिनी ने उन्हें मार डाला। हमारे परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, सभी परिवार वालों को मार देगी। तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना है। तू चाहता है कि अगर हमारा परिवार सलामत रहे, हम में से किसी के ऊपर कोई आंच ना आए, तो तुझे उस नंदिनी को मारना पड़ेगा। बड़े मालिक, उससे पहले हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। उस नागिन से आप सबकी क्या दुश्मनी है? दरअसल उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रखी है। बरसों पहले किसी नाग को 5 लोगों ने मार दिया था। वो नाग इसका जानने वाला था। इसको ये लगता है कि उन 5 में से मैं भी एक था। इसने मेरे 3 साथियों को मार दिया और अब ये मेरे पीछे पड़ गई है। अब ये मेरी जान लेना चाहती है। लेकिन बेटा, सच्चाई तो ये है कि लोग कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इसलिए मैं घुन की तरह इस बीच में फंसा हुआ हूं। तुम्हें सही लग रहा था। आनंद ठाकुर को तुम्हारे असली रूप का आभास हो गया है और उसने अपने तंत्रों का कोई जाल बुना है।
ताकि हम यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। मेरी जान पे बहुत बड़ा खतरा है बेटा, मुझे बचा ले किसी भी तरह करके। मैं तो उससे सच कहता हूँ, मेरी उस नागिन से कोई दुश्मनी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। बड़े मालिक सही कह रहे हैं, दोस्ती की आड़ में फंस गए हैं बेचारे। इन्होंने कुछ नहीं किया है। वो जो 2 लोग उस खून में शामिल है ना, वो सब कुछ बड़े मालिक पर डालकर कब के विलायत चले गए। बाबा आप हमारी कसम खाकर बोलिए, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तुमने सर की कसम खा के कहते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम आप दोनों से एक वादा करते हैं, अब हम नंदिनी को मारकर ही दम लेंगे। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मुझे पहाड़ी वाले मंदिर में मिल सकती हो? ठीक है, हम भी निकलते हैं। लक्ष्मण, आज तुमने अपनी नमक हलाली साबित कर दी। तुमने आज अपने नमक का कर्ज अदा किया है। एक बार मैं अमर हो जाऊं, एक बार वो नागमणि मुझे मिल जाए, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जी मालिक। राज, ये सब क्या है? हमको ढाल बनाकर तुमने अपना बदला उन 3 लोगों से लिया, और ना जाने कितने लोगों की हत्या करोगी तुम। बोलो नंदिनी, हम तुमसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, हमको सब कुछ सच सच बता दो। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो राज? ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुम मजबूर हो, इसलिए हम भी मजबूर हैं तुम्हें मारने के लिए। हमें सब कुछ याद आ रहा है। हमारा प्यार, हमारा मिलना। आज हमारा भी एक होने का वक्त आ गया है। तुम बनोगी मेरी महारानी, इस नागलोक की महारानी। बड़े मालिक, हमें सिर पे मणि चाहिए। आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम लोगों को चले जाओ यहाँ से। ये ठीक नहीं हो रहा है साहब, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए घर चलते हैं, पूजा करके शिव जी से माफी मांग लेंगे। बड़े मालिक ने हमें मारा है। शिवानी, मेरी शिवानी, नागार्जुन की शिवानी। तुम्हें सब याद आ गया। महादेव ने तुम्हें सब याद दिला दिया। शिवानी, असली कातिल बड़े मालिक हैं। वो दूसरा आदमी? दूसरे हमरे बाबा, जो उन चारों को रोक रहे थे। आनंद ठाकुर।
तो ये सारा खेल आनंद ठाकुर का था। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। और अब तो मेरे साथ मेरा नागार्जुन भी है। महादेव का शुक्र, हमारे बच्चे मिलकर राज ने नंदिनी को नहीं मारा।